आशिक बनो नबी का ऐसा कि जमाना देखे, ठीक है। हाँ, नाम के आशिक मत बनो कि हमने गौसे आजम का दामन थाम लिया, छोड़ेंगे ही ना। सो रहा तो भी नहीं छोड़ रहा, वो नमाज नहीं पढ़ लिया, सोते हुए भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा। फिर भी गौसे आजम से मोहब्बत जब मानी जाएगी जब आप 5 वक्त के पक्के सच्चे नमाजी बन जाएंगे। अरे अबू बकर सिद्दीक का जमाना देखो यार, उनका ही महीना चला अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक जंग में तमाम सहाबा गए और जाने के बाद में अल्लाह समद, लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची का वाकया बड़ा दर्द भरा वाकया है। कौन? अबू बकर सिद्दीक, मेरे नबी जिसके बगैर सफर न करें। गारे यार अबू बकर सिद्दीक। अरे अबू बकर सिद्दीक को जहन्नमी कहने वालों कान खोल कर सुनो, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर गार में जाएं तो नबी को वहीं पर रोक दे, इसलिए कि या रसूल अल्लाह ऐसा ना हो कि गार में कोई कीड़ा आपके काट ले। आपने जितने मुकले देखे सब में कपड़ा रख दिया, एक मुकला बचा, कपड़ा खत्म हो चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी लगा दी और एड़ी लगाने के बाद में मेरे नबी से कहा या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ लाइए। कौन गारे यार? अबू बकर सिद्दीक, जिनकी सदाकत तमाम दुनिया जानती है। सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया के अंदर आशिक है तो अबू बकर सिद्दीक से बड़ा आशिक कोई नहीं है, ना आया है, ना आएगा, ना कयामत तक आ सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा बताने लगा हूँ, तवज्जो तो करो प्यारे। जैसे ही जंग हुई, जंग में होने के बाद कुछ सहाबा शहीद हो गए थे, लेकिन एक बच्ची थी, समझदार छोटी सी बच्ची थी। जैसे ही पहुंची है कुछ शहादत मिली कि कुछ सहाबा का इंतकाल हो चुका है, कुछ सहाबा शहीद हो चुके हैं। अब वो बच्ची अपने लो लगाई है, अपने बाप की तरफ है कि मेरा बाप भी आता होगा। तमाम सहाबा आ रहे हैं, लेकिन कौन आया सबसे पहले? अदालत का शहंशाह, अदालत का शहंशाह, अदालत का सरदार फारूक आजम आ रहे हैं। कहा चाचा मेरे बाप कहाँ हैं? कहा बेटी पीछे वाले से पूछ ले। मालूम था फारूक आजम को कि इसके बाप भी शहीद हो गए, लेकिन बच्ची से इसलिए ना कहा, इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, इस बच्ची का दिल टूट जाएगा। कहा जो पीछे आ रहे हैं उनसे पूछ लेना, लेकिन कुर्बान जाओ, पीछे कोई और नहीं बल्कि उस्मान गनी, नर्म दिन का मालिक। कौन उस्मान गनी? जो नबी के नाम पर तमाम खर्च कर दे, नबी के नाम पर, नबी के कहने पर पूरे शहर को खरीद ले। उस्मान गनी से पूछा चाचा मेरे बाप कहाँ हैं? कहा बेटी मुझे नहीं मालूम, पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। कहा ठीक है मैं उनसे पूछूंगी। कहा चाचा अब दामन पकड़ा अबू बकर सिद्दीक का। कहा चाचा बताओ तो सही मेरे बाप कहाँ हैं? लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को ना मालूम था कि इसके बाप इस जंग में शहीद हो गए हैं। अल्लाह कबीरा, होना क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इशारा किया बेटी पीछे आते होंगे, इतना कहना था। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा ए इस्राइल सुन तो सही, जिस सहाबा को मेरे अबू बकर ने बता दिया है कि वो पीछे आ रहे हैं, जा चला जा, जिसकी तूने रूह निकाली है उसके जिस्म में डाल दे। मलकुल मौत अर्ज करता है ए परवरदिगार आलम तेरा निजाम टूट जाएगा। तेरा निजाम तो ये है कि जिसकी रूह निकाल ली जाती है फिर डाली नहीं जाती, तेरा निजाम टूट जाएगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मलकुल मौत, ए इस्राइल सुन तो सही, मैं अपने निजाम को नहीं बल्कि मैं अबू बकर सिद्दीक की जुबान को देख रहा हूँ। अगर अबू बकर सिद्दीक ने जो कहा है, अगर अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा है कि तेरा बाप पीछे आ रहा है, अगर इसका बाप इंतकाल कर चुका होगा या शहीद हो चुका होगा तो मेरे महबूब का महबूब यानी अबू बकर सिद्दीक झूठा हो जाएगा। जा तो सही। हजरत इस्राइल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस सहाबा के अंदर रूह को डाल दिया और पता ये चला अगर सबसे बड़ा कोई आशिक है नबी का तो अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई आशिक नहीं है। अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान में इतनी ताकत रखी, इतनी कुव्वत रखी कि हजरत इस्राइल ने अल्लाह के नबी के महबूब यानी अबू बकर सिद्दीक के कहने पर उस सहाबा की रूह डाल दी। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान नहीं। समझो मर्तबे को प्यारे, हमने कुर्बानियां नहीं दी हैं औलादों की, इसलिए सहाबा से मोहब्बत रखो। इसलिए बता रहा हूँ हमें चंद बातें बहुत याद रहती हैं। किसी के घर डांस पार्टी हो हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ डांस हो रहा हो तो कहीं शादी में, कसम खुदा की छतों पे जगह नहीं देती। ये हमारे कमजोर ईमान हो चुके हैं, कमजोर ईमान हो चुके हैं। हमने मर्तबे अपने इमामों के भुला दिया, मर्तबे को भुला दिया। याद रखो एक नुक्सा, आखिरी नुक्सा इमाम की तारीफ से,
इमाम के ताल्लुक से वसीम भाई 2-3 मिनट। इमाम कौन है? इमाम तुम्हारे सर का, हमारे सर का ताज है। उसकी जो तनख्वाह है ना, उसकी जो तनख्वाह है बिल्कुल 4-5, 4-5, 5, 5.5, 4-5, 4-5, 5.5। ये बताइए किसी को 5,000 रुपए दे दिए चाचा और उससे ये कह दिया जाए ले इसमें तुझे अपने बच्चों को कपड़े देने हैं बना के, इसी में जर्सी देनी है, इसी में सब कुछ देना है, तो नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इमाम के पैसे में इतनी बरकत रखी है कि पता नहीं चलता आधा का पैसे। मैं शाहबाद में गया था एक मर्तबा तीजे में, तो वहां पर हमारे दोस्त थे, एक लड़का आया था दिल्ली से काम करने के बाद, तो एक लड़का आया था दिल्ली से काम करके, तो वो मजाकों में कहने लगा, मैं भी मौजूद था, हमारे एक वसीम भाई हैं डॉक्टर साहब सहसपुर के रहने वाले हैं, वो भी थे, तो वो कहने लगे इमाम साहब यार मैं 50,000 रुपए लाया हूँ, तुम्हारी क्या तनख्वाह है? तो हमारे दोस्त ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5,000 रुपए तनख्वाह है। कहा यार इमाम साहब मजा आ गया। कहा क्यों? कि यार जितने 5,000 रुपए में तुम्हारे बरकत है ना, तुम्हारे 50,000 में नहीं है। तो हमारे दोस्त ने मुस्कुरा के ये कह दिया ले 5,000 तू रख ले, 50,000 मुझे देख ली कितनी बरकत होगी। तो इमामों की शान को तुम समझो, अजमत को समझो। जब जुमे के दिन जाया करो ना, तो कम से कम बता रहा हूं चुपचाप 10 रुपए इमाम के मुसाफे में दिया करो। तुम्हारी जेब से सिर्फ 10 रुपए जाएंगे, तुम्हारी जेब से सिर्फ 10 रुपए जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की इमाम का भला होगा। हम 10-15 रुपए 788 के बंडल में उठा दें, हाँ 788 का बंडल है, गगन है, बेमल। बहरहाल इमाम की कदर करो, इससे इनसे दुआएं कराई करो यार, इनसे इमाम की दुआएं कराई करो। ये किसके मेहमान हैं? मुस्तफा के मेहमान हैं, ठीक है ना। इमामों की कदर करो, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, ज्यादा से ज्यादा सिखाओ। जब तक तुम अदब नहीं सिखाओगे कसम खुदा की, तुम्हारे बच्चे गाली बकते नजर आएंगे, किसी का इंटोरा मार जाएंगे, वालिदैन की जिम्मे पड़ेगी कि डॉक्टर निक के पास चले जा पट्टी बंधवा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक